29 नवंबर को मतलब कल दिल्ली में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार को आमने सामने बैठाकर राहुल गांधी बात करेंगे। इस मीटिंग को लेकर दोनों कैंप्स में कैसा दबाव है? सिद्धरमैया से खुद जब यह सवाल पूछ लिया गया, आपको फोन आया कि आपको दिल्ली बुला लिया क्या? माइक झटक दिया उन्होंने, देखें, और कहा कि अरे मुझे कोई फोन नहीं आया है, अभी बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा। चिढ़ गए, वो नाराज हो गए सिद्धरमैया। देखिए एक बार जरा। दहली कर दी सर, मल्लिकार्जुन खड़गे और दिल्ली के ಹೇಳಿದಲ್ರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ। तो आपने देखा ये होता है दबाव। तो सिद्धरमैया दबाव तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन कल जो इन्होंने ये रात को सोशल मीडिया पोस्ट किया कि मेरा मैंडेट 5 साल का है और शब्दों की ताकत काम के बगैर कुछ नहीं है, क्या सिद्धरमैया को कोई आश्वासन इनके, ये भी तो किसी को हाईकमांड मानते हैं ना, उससे मिल गया है क्या? क्या उसके बाद ही इतनी बड़ी बात इन्होंने लिखी है, या जब इन्होंने देखा कि अब डीके तो खुल के आ गए तो मैं भी जवाब दूं, कम से कम मेरा भी रुबाब जो है अपने समर्थकों में बना रहना चाहिए, या बात अब तो विधायकों की गिनती की बात आएगी ना, तो उनके बीच में ये मैसेज ना जाए कि मैं इस लड़ाई में कहीं पिछड़ रहा हूं। ये सब क्या उसका नतीजा था? इस पर हम लोग बात करेंगे। टी राघवन हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे सहयोगी बेंगलुरु से, तो बताएगा, उनसे हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले त्रिपाठी जी देखें, अब ये है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो ट्विटर पर लड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, ट्विटर पर नहीं लड़ रहे हैं। अब ये वहां पहुंच गए हैं जहां से या तो सचमुच अब डीकेएस की राजनीति समाप्त हो जाएगी और या डीकेएस कांग्रेस को समाप्त करेंगे। दो में से एक अब हो गया। अब ये सिक्का खड़ा नहीं होगा इस बार। सिक्के का एक पहलू तो आपको देखने को मिलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि या तो डीकेएस की राजनीति समाप्त हो जाएगी? अगर डीकेएस इस बार पांव पीछे कर लेते हैं ये कह के कि नहीं अभी तो 28 में भी अवसर है, तो आप यकीन मानिए जिस तरह के कर्नाटक के हालात हैं उसमें उनके जो समर्थक हैं, जिनको हम लोग 24, 25, 37 अधिकतम जो गिने जाते हैं, तो वो संख्या धीरे धीरे वो क्षरण हो जाएगा, वो गायब हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ये आदमी, वो जिसको कहे कि उड़ाइयाँ चमकाइयाँ तो है, लेकिन उसके बाद जब आगे कोई आ जाता है तो भाग जाइयाँ वाला है। दूसरा, कांग्रेस समाप्त क्यों वो कर देंगे? अगर डीकेएस इस मनः स्थिति में वापस लौट जाते हैं, मतलब अगर वो सरकार गिरा देते हैं, तब तो सीधी बात है कांग्रेस के लिए संकट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो वापस लौट जाते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि वोक्कलिगा समाज का कांग्रेस को वोट मिलने का जो प्रतिशत है, जिसको प्रायिकता का सिद्धांत हम लोग पढ़ते रहे, तो वो प्रायिकता का सिद्धांत शून्य की ओर चला जाएगा, यानी लगभग उनको मत नहीं मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो जो हमने देखा कि मात्र 4% मतों के अंतर से अचानक 135 हो गए थे, इसको समझिए, मात्र 4% मतों का अंतर हुआ। और वो 4% मत किसका था? वो 4% मत इन्हीं डीके शिव कुमार का था, क्योंकि वो वोक्कलिगा समाज ने जो 18 से 13 पर जेडीएस को ले आए, वो उनको लगता था कि हमारा नेता सीएम बनने जा रहा है। अब आपने 2.5 साल उसको टहला दिया, लेकिन अगर उसके आगे टहलाएंगे तो यह संकट होने वाला है। और डीकेएस को भी लगता है कि ठीक है भाई, हम भाजपा में जाएं न जाएं, लेकिन हमारी कोई राजनीति, हमारा कोई स्वाभिमान है या नहीं है। और अब हो सकता है कि वो पूछ रहे हो कि हेमंत भाई कैसे करते हैं, ज्योति भाई कैसे करते हैं, ऐसे वो फोन कर रहे हो, ये भी हो सकता है। कैसे करते हैं तो उनको मालूम है, करना है कि नहीं करना, ये विचार उनको नहीं करना है तो तय कर चुके हैं। अगर हाईकमान उनको अब नहीं बनाएगा मुख्यमंत्री, तो अब वो करेंगे, वरना इतने आगे तक कोई नहीं जाता है। अब देखिए, हाईकमान तो जो सोच रहा है वो खड़गे जी तो कह ही चुके हैं कि भाई राहुल जी हाईकमान है, वो बताएंगे क्या करना है। बाकी खड़गे जी के बेटे जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री खुलकर, मैं तो शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, जूतम पैजार पर उतर आए हो, कांग्रेस पार्टी तो उतर ही आई है इस पर, तो फिर आप सोचिए कि बाकी लोग क्या कहेंगे। प्रियांक खड़गे, कल बड़ी चर्चा चल रही थी कि खड़गे साहब जो है वो किसी तरीके से अपने बेटे का नंबर लगा देना चाहते हैं, दोपल में हमारे बेटे का नंबर लग जाए, मेरा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, वो इनकी डीके शिव कुमार से मुलाकात भी हुई है कल, लेकिन उससे बात निकलने के बाद अंदर जो हुआ वो तो नहीं बताया। ये जरूर कहा कि सब ठीक है। ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಾನು ಆಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈ OFCಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಫೈಲನ್ನು ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು
ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾನುವಾರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತಾವು ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತವಾದಂಥ ಆಹ್ವಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾರೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಯಾರು ರಣದೀಪ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆದಾಗ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳಲಿ, ಯಾರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. अब ये तो वो कर रहे हैं जो इनकी पोजीशन में कोई भी होगा तो वो करेगा इधर उधर की बातें, क्या बता देंगे वो कि अंदर क्या हुआ. अब वो कह रहे हैं सब ठीक है, सब ठीक है, तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों डाल रहे हैं. लेकिन मैं आपको कुछ और बयान दिखाना चाहता हूं. सिद्धरामैया जी के बेटे का बयान देखिए, यतीन्द्र का बयान निकालिएगा जरा. उन्होंने कहा कि कहां सवाल उठता है पावर ट्रांसफर का, MLA तो पापा के साथ हैं. मेरे पिता जो वादा करते हैं वो उसे पूरा भी करते हैं. उन्होंने हाईकमांड को जो कहा है वो उसी हिसाब से चलेंगे. मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, आप उनसे ही पूछो. सीएम ने क्या कहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी वर्कर और MLC होने के नाते मुझे नहीं लगता कि सीएम बदलने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि सीएम के खिलाफ कोई केस नहीं है. उन्होंने अच्छी सरकार दी है, MLA उनके साथ हैं. मुझे नहीं लगता कि सीएम बदलने की कोई जरूरत है. कुछ लोगों ने सीएम बदलने के बारे में कहा है, हाईकमांड को फैसला लेना है. अगर मैं कुछ कहूंगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि सीएम बदलने की कोई जरूरत है. जब नेता झगड़ा करते हैं ना तो कभी कभी सच बोलने लगते हैं. ये कर दिया इन्होंने, सारी पोल खोल दी इस वक्त. अगर आपने देखा हो तो यतीन्द्र सिद्धरामैया ने, मुख्यमंत्री के बेटे ने कहा कि सीएम के खिलाफ कोई केस नहीं है, क्यों बदले. केस किसके खिलाफ है? DK शिव कुमार के खिलाफ है. क्या यही है वो तुरुप का पत्ता सिद्धरामैया के हाथ में कि DK शिव कुमार के खिलाफ तो केसेस हैं, ED के केसेस हैं, जेल जा चुके हैं. ये सीएम कैसे बन सकते हैं, और बनेंगे तो कितने दिन बने रहेंगे. यही बात अब तो खुल के कही थी इन्होंने. निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है राजनीति में बात बहुत मायने रखती नहीं है कि आपके ऊपर केस है. जिनके ऊपर केस है वो पार्टी भी बदलते हैं, मुख्यमंत्री भी बनते हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री भी बनते हैं. तो यह बहुत राजनीति में मायने नहीं रखता है कि केस हो या ना हो. नंबर 1. नंबर 2 कि DK शिव कुमार के पास बहुत विकल्प नहीं है. DK शिव कुमार की अपनी राजनीति खत्म करेंगे. कर्नाटका में DK शिव कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस को खत्म कर दे. कांग्रेस छोड़कर, कांग्रेस का ग्रासरूट कर्नाटका के अंदर बहुत मजबूत है. और क्या DK शिव कुमार अलग पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बनने या भविष्य में अपनी कोई राजनीति देखने की कोशिश कर रहे हैं? तो वो कर्नाटका की राजनीति को भी DK शिव कुमार जानते हैं कि जो जो पार्टी से टूट कर गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से टूटे हो, चाहे वो कांग्रेस से टूट कर गए हो, बहुत राजनीतिक उनकी कोई हैसियत बनी नहीं. बाद में उनको किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ा है. तो क्या DK शिव कुमार जिस विकल्प के लिए विद्रोह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के लिए विकल्प कर रहे हैं, तो क्या वो अगर कांग्रेस छोड़ेंगे तो वो किसी के साथ जाएंगे? तो क्या वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे जिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो जहां पर है उससे भी नीचे जाएंगे? तो DK शिव कुमार के हाथों, अभी दोनों हाथों में लड्डू नहीं है. DK शिव कुमार पार्टी के अंदर ही रह के अपनी लड़ाई लड़ेंगे अभी. और सोनिया गांधी ने चूंकि उन्हें कमिट किया था, तो मुझे लग रहा है कि वो सोनिया गांधी से इस बात की बात करेंगे कि आपने मुझे कमिट किया था 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने के लिए, आपके कहने पे मैंने मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया का समर्थन किया. 2.5 साल होने को आ गए हैं, अब आप इस मामले में तय कीजिए. वो तो बात ठीक है, सोनिया जी जब अब सोनिया जी की बात माननी होती तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी. तो मैं कल से ये सुन रहा हूं, कई लोगों ने ये कहा कि अब कांग्रेस को ज्यादा चिंता DK शिव कुमार की नहीं, सिद्धरामैया की रिवोल्ट करने की है. सिद्धरामैया अगर बगावत पे उतारू हो जाए तो अब स्थिति हो गई है ना कि एक म्यान पे एक ही तलवार रह सकती है. या तो आप DK शिव कुमार को बनाओगे तो सिद्धरामैया पार्टी छोड़ेंगे तो क्या DK शिव कुमार बहुमत प्रूव कर पाएंगे? निश्चित रूप से कांग्रेस का अंडर टूट होगी. और सिद्धरामैया तो जिस कास्ट कॉम्बिनेशन से आते हैं, कांग्रेस के लिए वो ज्यादा चिंता का विषय होगा. DK शिव कुमार वोकलिंगा से जरूर आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगा, और कांग्रेस ऐसा कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी. DK शिव कुमार के लिए कांग्रेस छोड़कर जाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा. अब सर, कांग्रेस कोई रास्ता निकाल. दिल्ली में क्या हो रहा है ये तो हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है. बिल्कुल.